Good morning, student. Today I am discussing the model test paper 1 of class 5th. This model test paper is based on chapter 1 to 5. Now let's start. First is fill in the blanks. The first is the prime meridian passes through the Greenwich. बताइए जो आपकी प्राइम मेरिडियन होती है वो कहाँ से पास होती है? आपकी ग्रीनविच से पास होती है. द सेकेंड फिलिप इज डैश कलर इज यूज टू शो लो लैंड्स. जो आपकी जो लो लैंड को शो करने कौन सा कलर यूज किया जाता है? दैट इज ग्रीन. नाउ कम टू नेक्स्ट. द टेम्परेचर गोज ऑन डैश एज वी प्रोसीड टूवर्ड्स द पोल्स फ्रॉम द इक्वेटर. जैसे जैसे हम लोग आप देखा हुआ आप लोग कहाँ जो पोल्स के ऊपर तक जाते चले जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा? हमारा डिक्रीजिंग होता जाएगा. नेक्स्ट फिलअप डैश इज द कैपिटल ऑफ कॉन्गो. तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कॉन्गो? इज किंशासा. नेक्स्ट द व्हीललेस कार्ट यूज्ड बाय द एस्किमोज इज कॉल्ड स्लेज. तो जो व्हीललेस कार्ट होती है जो कि कौन यूज़ करता है? आपके एस्किमोज क्या कहते हैं? स्लेज कहते हैं. Now come to our next. Say yes or no. The biggest circle on the globe is Tropic of Cancer. No, it is a wrong. क्या पूछा है कि आपका जो बिगेस्ट सर्किल है आपका ग्लोब पे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है? नहीं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं है. द बॉटम ऑफ द मैप शो द नॉर्थ डायरेक्ट साउथ डायरेक्शन. यस, जो आपका मैप का बॉटम होता है वो साउथ डायरेक्शन शो करता है. यस. द डायरेक्शन ऑफ विंड इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस. यस, ये आपकी टेम्परेचर जो होता है टेम्परेचर जो है किसी भी प्लेस का वो किससे इफेक्ट होता है? आपकी विंड से इफेक्ट होता है. बंटूस फॉर्म द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल इन कॉन्गो. जो बंटूस होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? मतलब जो कॉन्गो की जो स्मॉलेस्ट ग्रुप है पीपल का वो क्या बनाते हैं? बंटूस कहलाता है. ठीक है, ग्रुप्स होते हैं पीपल से होते हैं कॉन्गो के, उन्हें बंटूस कहते हैं. नो, इट्स अ रॉन्ग आंसर. द लैंड ऑफ एस्किमो इज नोन एज द टुंड्रा रीजन. जो लैंड होती है एस्किमोज की उन्हें टुंड्रा रीजन कहते हैं. येस, इट इज़ राइट. नाउ डू मैचिंग. ग्रिड ए नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. सेकेंड इज एटलस ए बुक ऑफ मैप. थर्ड इज फ्रिज जोन द एरिया लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल. मतादी इज अ chief port of Congo. Eskimos, the people who live in Greenland. Now discussing the question answer. The first question is that how does the network of polar of latitudes and meridian of longitude help us? ठीक है, वो आपको बताना है कि लॉन्गिट्यूड और आपके लैटिट्यूड्स और मेरिडियन किस तरह से हेल्पफुल होते हैं. तो स्टूडेंट जो आपने क्वेश्चन से अपने चैप्टर में जो लिखे हैं वो भी लिख सकते हो. जो मैं दिखा रही हूँ आपको जो डिस्कस कर रही हूँ क्वेश्चन को उसको भी, दोनों ही आपके सही हैं. The answer is that the network of polar of latitude and meridian of longitude help us in locating place. ठीक है, जो आपकी पेलर्स ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियन होती है, लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, वो आपको हेल्प करती है प्लेस को लोकेट करने में. प्लेस कहाँ पर लोकेटेड है? ठीक है, इफ़ वी नो द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इट इज़ ईजी टू लोकेट ऑन द ग्लोब. अगर हमें पता है कि लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है प्लेस की तो हम ईजिली उसको ग्लोब पे लोकेटेड कर सकते हैं. कम टू नेक्स्ट. इन वॉट वे डू मैप हेल्प अस. किस किस तरीके में हमारा मैप यूज हेल्प अस, मतलब जो हमारा मैप है किस किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल होता है. नाउ सी द आंसर. यूजिंग अ मैप वी कैन स्टडी सेवरल एरिया ऑफ अर्थ एट अ टाइम such as location of a place, railway routes, places of heavy rainfall, etc. Map are useful for pilot, mountaineers and driver and tourists. मैप हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि हम एक ही समय पे अर्थ के दूसरे अलग अलग जगह सेवरल एरियाज़ को देख सकते हैं और ये पता कर सकते हैं उनकी लोकेशन क्या है, वहाँ पर रेलवे रूट्स क्या हैं, वहाँ पर रेलवे कैसी होती है. और पायलट और माउंटेनर ड्राइवर होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, वो मैप की हेल्प से करेक्ट प्लेस से पहुंच पाते हैं. ये मैप उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है. कम टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिफरेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं? नाउ सी द आंसर. डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, हाइट फ्रॉम द सी लेवल आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस.
जो इक्वेटर से डिस्टेंस होती है वो तो वो, दूसरा हाइट होती है सी लेवल से, वो ये दो फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द पीपल ऑफ कॉन्गो। पहले ज़रे था उसका नाम, अब कॉन्गो हो गया है। जो मेन ऑक्यूपेशन क्या है, जो पीपल जो थे कॉन्गो के रहते हैं उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या है। फार्मिंग, फिशिंग, गैदरिंग फ्रूट्स, माइनिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ कॉन्गो। फिशिंग करना, फार्मिंग करना, फ्रूट्स को इकट्ठा करना, माइनिंग करना, ये सब क्या होती है उनके मेन ऑक्यूपेशन थे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट है ए हार्पून, कयाक एंड इग्लू। फर्स्ट हार्पून। हार्पून इज अ वेपन यूज्ड बाय द ग्रीनलैंडर टू हंट अ बिग सी एनिमल लाइक व्हेल्स एंड सेल्स। हार्पून आपका वेपन है जो कि यूज किसके द्वारा किया जाता था, आपके ग्रीनलैंडर के द्वारा। किसके लिए, बड़े बड़े सी एनिमल को मारने के लिए, जैसे आपकी वेल्स हो गए, सील्स हो गए। नेक्स्ट कयाक। कयाक इज अ टाइप ऑफ बोट विच इज मेड ऑफ सील या वॉल्फस स्किन टाइटली स्ट्रेचड ओवर अ लाइट फ्रेम ऑफ वुड और बोन्स। कयाक आपका एक तरह की बोट है जो कि क्या होता है, इस वोल्फ या सील की स्किन को हम टाइटली किसमें लाइट फ्रेम होता है वुड का, उसमें हम से बेंड करते हैं। ठीक है ना। तो कयाक क्या है, आपका एक टाइप है बोट की जो किससे बनी होती है, स्किन या सिल्क की स्किन की बोट से बनी होती है। ठीक है, जो स्किन होती है उसकी वोल्फ की और उसकी वेल्फर्स की, वो टाइटली किस पर टच होती है, लाइट फ्रेम ऑफ वुड। इग्लू इज एन इस्किमो हट यूजली बोल्ड अ ब्लॉक ऑफ आइस और शॉर्ट इन द शेप ऑफ डोम। इग्लू आपका एक इस्किमो का घर होता है, यूजली किससे बनता है आपका, ये आपके आइस की ब्लॉक से बनता है और किस शेप में होता है, आपके डोम शेप में होता है। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल इन योर स्टडी।